जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल तक के एपिसोड्स में हमने पंच महापुरुष योगों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जो आपको बहुत पसंद आए। आपने इतने सारे फ़ोन कॉल्स किए, आपने उसमें से कुछ सीखा, तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने पसंद किया और मुझे अप्रिशिएट किया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग कुछ सीख पाए। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, कल से हम योगों की बात करना शुरू करेंगे। जैसे आम कॉमन से योग होते हैं जो अक्सर आपने सुने होंगे, अगर आप एस्ट्रोलॉजिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं या आप अपना टेवा भी कहीं दिखाते हैं तो अक्सर ये बात सुनने को मिलती है कि हमारी कुंडली में ये योग है, हमारी कुंडली में ये योग है। पंडित जी बहुत से योगों को डिफाइन तो कर देते हैं, लेकिन वो शायद उसकी डिटेल जानकारी देना भूल जाते हैं या उन्हें प्रॉपर उस चीज़ की समझ नहीं होती कि वो योग कितना रिजल्ट देने के काबिल है और वो उस कुंडली में कितना एप्लीकेबल है। जैसे सबसे बड़ा अक्सर आम कुंडली में देखने को मिलेगा बुध आदित्य राजयोग। ये कह देते हैं कि बुध आदित्य बहुत बड़ा राजयोग होता है, लेकिन कौन सी कुंडली में कैसे ही एप्लीकेबल होता है, मैं कल से आपको इसकी विस्तृत जानकारी हर लगन में पढ़ाना शुरू करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कौन सा योग किस घर में कैसा रिजल्ट्स कब देगा, ताकि आप डिटेल में जानकारी लेकर के खुद एक अच्छे ज्योतिषी बन पाए, किसी के पास जाने की ज़रूरत ही ना पड़े आपको। कई योग ऐसे हैं, योगों के नाम आपने बहुत से सुने होंगे। बुध आदित्य राजयोग, चंद्र मंगल का महालक्ष्मी योग, लेकिन वो कितना फलित होगा और कब वो रिजल्ट देगा, कितने अच्छे रिजल्ट दे सकता है, ये आपको खुद तय करना है कि वो योग कैसा बना हुआ है और कौन सी लगन कुंडली में है। राहु मंगल का अंगारक योग कैसा, अच्छा है, बुरा है, ये अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। राहु बृहस्पति का चंडाल योग, राहु के साथ सूरज का ग्रहण योग, ये सारे, या बृहस्पति चंद्रमा का गज केसरी योग, ये सारे योग कितने अच्छे या कितने बुरे हो। कई बार ये योग बहुत बुरे भी गिने जाते हैं, लेकिन आम आदमी की समझ में नहीं आता। पंडित जी कह रहे हैं पॉजिटिव, लेकिन ये योग तो मुझे पूर्णतः अपनी जिंदगी में नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है। तो आपको समझना होगा कि कौन सा योग किस कुंडली में एप्लीकेबल होता है और वो कैसे रिजल्ट्स दे सकता है। क्या वो योग कुंडली के लिए पॉजिटिव है, क्या वो कुंडली को पुश करके एक अच्छा जीवन यापन करने में या समाज में एक अच्छा स्टेटस गेन करने में मदद करेगा, या वो पट्टा बिठाने के लिए ही है। योग तो कह दिया बहुत अच्छा बना हुआ है, लेकिन कुंडली के 6, 8, 12 में बना हुआ, या ऐसी स्थिति में पड़ा हुआ, या ऐसे ग्रह के साथ बैठा हुआ, या ऐसे ग्रह से दृष्ट हुआ जो योग रिजल्ट देने वाला ही ना हो, वो आपको सदैव दिक्कत परेशानियां देता है। और जहाँ तक सारी जिंदगी समझ नहीं आता कि मेरे को तो पंडित जी ने राजयोग कहा था, लेकिन मेरा जीवन यापन तो सारा नॉर्मल से भी बिलो ही निकला, मैं तो अपनी ज़रूरतों को ही पूरी नहीं कर पाया। तो ये समझने वाली बात है। कल से फिर बोर्ड की मदद से आपको अलग अलग भावों में अलग अलग योगों की विस्तृत जानकारी सभी लग्नों में देनी शुरू करूंगा। जिन्होंने हमें लेट भी ज्वाइन किया है वो भी समझ पाएंगे और खुद स्वयं के ज्योतिषी बनने में ये चीज़ बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। दर्शकों, एक बात याद रख लीजिएगा, जिसको भी इंजेक्शन लगाना आ गया इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो डॉक्टर ही बन गया। जिसको भी राशियां, नक्षत्र, भाव, स्वामी पता चल गए इसका मतलब ये नहीं कि वो एस्ट्रोलॉजर बन गया। एस्ट्रोलॉजी का घर बहुत दूर है, 16 साल मुझे पढ़ते हो गए, आई एम स्टिल फील दैट आई एम अ स्टूडेंट, और सारी ज़िंदगी स्टूडेंट ही रहने वाला हूँ। लेकिन इंजेक्शन लगाने का मतलब आया ये नहीं कि आप डॉक्टर बन गए, एमडी सर्जन के बराबरी कर लोगे। पैसे लूटना एक अलग काम है, दिशा देना एक अलग काम है, इन दोनों में थोड़ा फर्क होता है और वो फर्क आपको आपसे बेटर कोई नहीं समझा सकता। आप स्वयं के लिए पढ़ना सीखिए, स्वयं के लिए सीखना शुरू कीजिए। हमारा नया बैच शुरू हुआ है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ज्वाइन किए हैं, हमने फिर उनको सिखाना शुरू किया है एबीसी से। उसमें से बहुत ज़्यादा लोग पढ़े हुए हैं, कोई किसी टीचर से पढ़ा हुआ है, कोई किसी टीचर से पढ़ा हुआ है, लेकिन 4-4 साल पढ़ने के बाद भी बेसिक्स क्लियर नहीं होते उनके। तो हमारे इंस्टीट्यूशन की कोशिश ये रही है कि बेसिक्स को क्लियर करके उन्हें सही कैलकुलेशन करने की दिशा दी जाए। वो दिशा जो आपका जीवन यापन, न सिर्फ आपका जीवन यापन बल्कि आपके साथ जितने जुड़े हुए लोग हैं उनका जीवन यापन अच्छा करने में भी मददगार साबित हो।
क्योंकि अगर जिंदगी है तो प्रॉब्लम जरूर होगी, और अगर प्रॉब्लम है तो कहीं ना कहीं मेरे दर्शकों उसका हल भी होगा। लेकिन वो हल कौन ढूंढेगा? वो हल आप ढूंढोगे अपने लिए। कोई भी आपका इतना सगा नहीं है कि वो आपका हल ढूंढ के आपकी प्रॉब्लम को आपसे फारिग कर दे, प्रॉब्लम को आपसे दूर कर दे और उसे कुछ उसमें से मिले ही ना। ये गलत तरीका हो जाता है सोचने का। हर बंदे के पास आप जाओगे, आपको कुछ ना कुछ पे जरूर करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप खुद सीख लोगे, खुद समझ लोगे, खुद दशा, अंतरदशा और गोचर आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा, तो जिंदगी का बेड़ा खुद पार करवा लोगे। क्यों? क्योंकि आपका अपने से बड़ा वेलविशर कोई नहीं है। गोचर सदैव बदलता रहता है। आप बहुत सारे चैनल्स पे देखोगे, आप बहुत सारे विद्वानों को देखोगे गोचर को नेगेटिव डिफाइन करते हुए। जब तक राहु की दृष्टि मंगल पे पड़ी, सबने ये डिफाइन किया कि राहु की जितनी दृष्टि मंगल पे पड़ती है, छोटे भाई बहनों से क्लेश, भूमि से परेशानियां, सारे मंगल के नेगेटिव कैरेक्टर्स गिनवा दिए। लेकिन आज मंगल सिंह राशि में चल रहे हैं और इनका कॉन्टिन्यूसली 8-9 महीने का लंबा स्पैन सिंह राशि में ही है। लेकिन जिस दिन वो सिंह राशि में एंटर किए, उसी दिन उन्होंने चतुर्थ दृष्टि जो है नीच के राहु पे डाल दी। ये बात किसी ने डिफाइन नहीं की, ना कोई करना आपको जरूरी समझता है। क्यों? इस दिन एक बहुत बड़े उत्सव की तरह मनाया जाना चाहिए था। क्यों? क्योंकि उस दिन, जिस दिन मंगल ने दृष्टि राहु पे डाली, उसी दिन उसने उसकी नीचता को भंग कर दिया। उस दिन राहु देवता अपना पाप प्रभाव नील करके साइड पे हो गए, क्योंकि मंगल देवता ने दृष्टि अपने भाव पर डाल दी। जब भी कोई ग्रह अपने भाव पर दृष्टि डाल दे और वहां कोई नीच का ग्रह पड़ा हो, तो उसकी नीचता को भंग कर देता है। इसे नीच भंग योग बोला जाता है। और मंगल ने राहु पर दृष्टि डालकर राहु की नीचता को भंग किया है, तो राहु का पाप प्रभाव कम हुआ है। लेकिन ये आपको बताने की जरूरत कोई नहीं समझेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों का घर राहु को पापी ग्रह बनाकर, राहु को बुरी अवस्था में लाकर, राहु से डरा करके ही चलता है। लेकिन आज की डेट में जितनी देर तक भी मंगल सिंह राशि में रहेंगे, उतनी देर तक राहु का पूर्ण पाप प्रभाव सदैव नील गिना जाएगा और उसकी नीचता को भंग अवस्था में गिन करके उसकी अशुभता का पूर्ण प्रभाव 0 गिना जाएगा। ये बात सदैव याद रखिए, क्योंकि ये जल्दी बताने वाला कोई नहीं है। क्योंकि ये बता दिया तो राज की बात खुल गई, क्योंकि राहु देवता का पाप प्रभाव खत्म हो गया, आपका जीवन यापन नॉर्मल हो गया। लेकिन ये डेफिनेशन कोई नहीं देनी जरूरी समझेगा कि ये पाप प्रभाव कम होने से हमारी सृष्टि में सुख का सांस आएगा और राहु के पाप प्रभाव से हम लोग बच पाएंगे 8-9 महीने के लिए। जब तक और 4-6 महीने 5 महीने रह जाएंगे, राहु अगली दिसंबर 2012 में वो बदलाव में जरूर आ जाएंगे, अपनी राशि बदल लेंगे, तुला में चले जाएंगे। तो दर्शकों ये बात याद रखिएगा, आप खुद के सबसे बड़े वेलविशर हो, ये सदैव अपने दिमाग में रखिएगा। और जिसने भी आपको कोई योग लिख के दे दिया है कि मेरी कुंडली में ये योग है, चाहे वो महालक्ष्मी योग हो, चाहे बुध आदित्य राज योग हो, चाहे गज केसरी हो, सबसे पहले उसका बलाबल देखना, उसके बाद कुंडली में उसकी स्थिति देखना, उसके बाद देखना कि लग्नेश से उसके रिलेशंस कैसे हैं, वो कितने अच्छे या कितनी बुरी अवस्था में हैं। तब जाके इसके फल का निर्णय होगा, तब जाके आपकी कुंडली का सही विवेचन हो पाएगा, तब जाके आप सही दिशा पकड़ पाओगे। क्योंकि आम जातक बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशन लेके बैठा, मेरी तो कुंडली में जी गज केसरी योग है, लेकिन उसे पता 4 साल बाद में चलता है, जब वो धक्के खा के 10 पंटों के बाद में आता है, वो तो जी पढ़ाई छठे घर में है। अब छठे घर में पड़ा हुआ गज केसरी मेरे भाई आपको क्या दे देगा? गज केसरी वहां कुछ नहीं देने वाला आपको। लेकिन ये बात हर बंदा बताना आपको ज़रूरी नहीं समझेगा। अगर वो सारी पिक्चर आपके सामने क्लियर कर दे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी लिमिटेशन है, आप इतनी तरक्की कर पाओगे, आप इतनी हद में बंधे हुए हो, तो वो जातक शांत होकर के अपना जीवन यापन नॉर्मल कर लेगा। लेकिन हमारे यहाँ गलतियाँ ये करते हैं, उसको उत्साहित कर देते हैं, उसको उकसा देते हैं कि आप ये कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लो तो ये हो जाएगा।
अरे उस सब चीज़ों की एक हद बंदी होती है। एक आम जातक जब डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर की भी एक लिमिटेशन होती है। डॉक्टर एक बीमार को ठीक तो कर सकता है, लेकिन डॉक्टर मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता। हमारे समाज में वैसे भी रिवाज है, कुछ भी ना समझ में आए पितरों के मत्थे मर दो, कुछ भी ना समझ में आए काल सर्प के मत्थे मर दो, बाद में पहना दो एक त्रिशक्ति, चल भाई हो गया काम, तेरा हुआ ना हुआ पंडित जी का काम हो गया, पंडित जी ने जितने पैसे लेने थे ले लिए। लेकिन ये गलत तरीका है। आप खुद के लिए कुछ करना सीखिए, खुद के लिए पढ़ना सीखिए, खुद के लिए जानना सीखिए। जो खुद के लिए कुछ करते हैं प्रभु भी उनकी ही मदद करता है। कहते हैं ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आप पत्रियां लेकर के भागते फिरते हैं, हर बंदा आपका नाजायज फायदा उठाने वाला ही मिलता है, चाहे फिर वो यंत्रों मंत्रों के नाम पे हो, चाहे पितरों के नाम पर हो। आप इससे ज़्यादा बेटर ये है कि प्रोग्राम कंटिन्यूसली देखते रहिए। अपनी ज़िंदगी को सुखमय बनाने के लिए 15 मिनट खुद दीजिए, ताकि आप 2-4 महीने में बेसिक्स थोड़े थोड़े ग्रिप करके क्लियर कर पाएँ और अपनी दशा अंतरा के मुताबिक अपने रेमेडियल मेजर्स कर पाएँ। खुद के लिए खुद कुछ करना जब तक नहीं सीखोगे तब तक हर दूसरा बंदा आपको एडवांटेज लेने वाला ही आपसे मिलने वाला है। कल से प्रिय दर्शकों मैं सारे योग आपको डिटेल में बता भी दूंगा और समझाऊंगा भी इसके बारे में कि कौन कौन से लगन में, कौन से घर में योग कैसा रिजल्ट देते हैं। 5-7 मेजर योग होते हैं, सारे समझा दूंगा। उसके बाद में भी मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं कहीं ना कहीं बोर्ड पर से ही आपको पूर्ण शिक्षा इसकी देता रहूं, ताकि आम जातक के समझने में ये चीज़ आसान होती है। आम जातक समझ पाता, मैं जानता हूं इससे कई लोगों को प्रॉब्लम ज़रूर होती है कि बोर्ड लगाकर छड़ी घुमाने से क्या होगा, लेकिन नहीं, आप अगर पढ़ा चुके हो तो वो आपने जो कर लिया, तो हमें अपना काम करने दीजिए। आप अपना काम कर चुके हो, अब हमें अपना काम करने दीजिए। और वो लोग जो सीख रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आपके फ़ोन कॉल्स आते हैं, आप मुझे फीडबैक देते हैं, आप सीखते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिकली अपनी कुंडलियों पर अप्लाई करके देखते हैं कि वैसा ही हो रहा है। और वो सिर्फ दशा अंतरा और गोचर की वजह से हो रहा है, ना वो पितरों की वजह से होता है, ना वो काल सर्प की वजह से होता है। वो सिर्फ आपकी कुंडली में चल रही दशांतरा और गोचर के जो योग होते हैं उसकी वजह से होता है। जैसे आज की डेट में मंगल देवता ने राहु की नीचता को टोटली खत्म किया हुआ है। अगर आपको कोई कहे कि राहु आजकल नीच का प्रभाव दे रहा है, इसका मतलब उसे बेसिक विद्या की अभी ABCD नहीं आती, उसे नीच भंग योग का पता ही नहीं है कि मंगल देवता ने कैसे राहु की नीचता को गोचर में खत्म कर दिया है। जब तक मंगल सिंह में है तब तक। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ आज का टिप ऑफ द डे देता हूं, नोट कर लीजिए। अक्सर बहुत सारी फीमेल्स, अक्सर बहुत सारे मेल्स यानी पेरेंट्स आते हैं, वो ये कंप्लेंट करते हैं कि जी हमारा बच्चा पढ़ने की कोशिश तो बहुत करता है पर उसका ध्यान पूर्ण नहीं लग पाता। वो पढ़ता है, वो एग्ज़ाम में भूल जाता है याद करके, आधी चीज़ें उसके दिमाग में ही नहीं आती कि लिखना क्या है। बच्चे को जब भी पढ़ना हो उसका फेस सदैव ईस्ट की तरफ रखकर उसकी पढ़ाई का समय पूरा वहाँ बिताया जाना चाहिए, जबकि उसका चेहरा ईस्ट की तरफ हो। वो उसकी एजुकेशन जितनी या उसने पढ़ाई की होगी उसके यादाश्त में अच्छा करके उसे हेल्प करेगा, ताकि उसके नंबर अच्छे आ सकें और उसका पढ़ाई में मन लगे। प्रिय दर्शकों, इसी के साथ अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सबके लिए मंगल कामना करता हूँ। शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि, दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।